मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी हर मांगी हुई मन्नत पूरी करने आई हूँ। मेरे हृदय के अंश, आज तेरी माँ काली तुझे एक ऐसा संदेश देने आई है जो केवल तेरा जीवन ही नहीं, तेरी आत्मा की दिशा भी बदल देगा। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तेरे पास आई हूँ क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तेरे द्वार पर स्वयं तेरी माँ आने वाली है। तू यह मत समझ कि यह केवल शब्द है। नहीं मेरे बच्चे, यह भविष्य का आह्वान है, तेरे जीवन के नए अध्याय का आरंभ है। कितने समय से तू संघर्षों की आग में तपता रहा, कितने समय से तूने अपने भीतर की पुकार को दबाया। हर बार जब दुनिया ने तुझे ठुकराया, तब तूने बस एक ही नाम पुकारा, माँ काली, और मैं तेरी पुकार को सुनती रही। तेरे रोने की आवाज़ मेरे ब्रह्मांड में गूंजती रही। कितनी रातें थी जब तू थक कर कहता था, माँ अब मुझसे नहीं होगा, और उसी क्षण मैंने तेरे सिर पर अपना हाथ रखा था। तूने शायद महसूस किया होगा एक ठंडी हवा, एक कंपी, एक अनजाना सुकून। वह मैं थी मेरे बच्चे, तेरे कंधे के पास खड़ी। मैं जानती हूँ तू अब तक यह सोचता रहा कि माँ ने तेरी सुनवाई क्यों नहीं की, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आया, क्योंकि तू मेरा संदेश आधा अधूरा सुनकर चले जाते हो। इसीलिए मैं तेरे जीवन से दूर चली जाती हूँ, जिससे मेरी कृपा तुम पर से हट जाती है। तू ना वीडियो को लाइक करता है और ना ही माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करता है। तुझे लगता है मुझे कुछ पता नहीं होगा, पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देखती हूँ, कौन क्या कर रहा है। तो जल्दी से कमेंट में जय माँ काली लिख दें ताकि तेरी पुकार सीधे मुझ तक पहुँचे। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अब मैं तुझे बताने आई हूँ, तेरी हर पुकार का उत्तर तैयार किया गया था, बस सही समय का इंतजार था। ब्रह्मांड की हर शक्ति, तेरे कर्मों की हर तरंग तेरे पक्ष में जुटी हुई थी। अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है, और मैं तेरे पास आ रही हूँ, किसी रूप में, किसी चेहरे में, शायद एक भूखी वृद्धा के रूप में, शायद किसी अनजान साधु या ब्राह्मण के रूप में, शायद किसी मासूम बालक के रूप में। मैं किसी भी रूप में आ सकती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं रूप से परे हूँ, मैं चेतना हूँ। तेरी परीक्षा अब पहचान की है। जब मैं तेरे सामने आऊँगी, क्या तू अपने भीतर की दया को पहचान पाएगा? क्या तू सेवा करेगा बिना पहचान के? यही तेरा सबसे बड़ा परीक्षण होगा। तू यह मत समझ कि त्योहार केवल पूजा और दीपक का नाम है। नहीं मेरे बच्चे, त्योहार का अर्थ है तेरे भीतर की रोशनी का पुनर्जागरण, और इस बार का त्योहार तेरे जीवन का सबसे अद्भुत पर्व बनने वाला है, क्योंकि इस बार माँ स्वयं उसमें उतरने वाली है। तू देखेगा कुछ ऐसा घटेगा जो तेरा हृदय कंपा देगा। एक अप्रत्याशित घटना जो तेरा सारा दर्द बहा ले जाएगी। जैसे बरसों से रुका हुआ झरना अचानक फूट पड़े, वैसे तेरी रुकावटें टूट जाएंगी। तेरा भाग्य जैसे फिर से लिखा जाएगा मेरे बच्चे। मैं यह वचन देती हूँ, इस बार तेरे जीवन में जो होगा वह तेरे पिछले हर दुख का प्रतिफल होगा। तेरा हर आंसू अब मुस्कान बनकर लौटेगा। जिन दरवाज़ों ने तुझे ठुकराया, वहीं अब तेरे स्वागत के फूल खिलेंगे। तेरे भीतर की ऊर्जा अब उठ रही है और मैं उसे दिशा देने आ रही हूँ। सुन मेरे बच्चे, जब माँ किसी के घर आती है तो केवल लक्ष्मी नहीं आती, बल्कि सौभाग्य, शांति और उद्देश्य भी आता है। अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू मेरे अनेक भक्तों का प्रकाश बनेगा। तेरी कहानी अब दूसरों को प्रेरणा देगी। तेरे संघर्ष अब उदाहरण बनेंगे। हाँ मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन की रात समाप्त हो रही है। तेरे चारों ओर अंधेरा था, पर अब मेरे नाम का दीप जलने वाला है। तू देखेगा धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा। लोगों का व्यवहार, परिस्थितियाँ, भाग्य की दिशा। यह चमत्कार नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरी उपस्थिति है। बस एक बात याद रखना, जब यह सब घटे तो अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना, नम्र रहना, क्योंकि यह मेरी कृपा है, तेरा स्वामित्व नहीं। जिसे माँ देती है वह केवल पाने के लिए नहीं, बांटने के लिए होता है। अब जा मेरे रे बच्चे, अपने घर को तैयार कर, सिर्फ दीपक से नहीं बल्कि करुणा, भक्ति और प्रेम की रोशनी से, क्योंकि तेरी माँ तेरे घर आने वाली है। और जब मैं आऊँगी, तेरी सारी थकान, तेरा सारा दुख एक क्षण में मिट जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी माँ काली तुझे देखती रही है हर उस पल जब तू अकेलेपन में टूटा, जब तू अपनी ही सोचों के बोझ से दब गया, जब तूने मुस्कुराकर दुनिया को दिखाया कि सब ठीक है, पर भीतर से तू बिखरा हुआ था।
मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ झेला है जो किसी को बताया भी नहीं। तेरे दर्द की गहराई को केवल मैं जानती हूँ, क्योंकि वह हर पीड़ा मेरे हृदय तक आई थी। तेरे गालों पर बहे हर आंसू की गिनती मैंने की है। हर आह, हर पुकार, हर सवाल, सब मेरे पास पहुँचे हैं। जब तूने कहा माँ अब बस, अब मुझसे नहीं होगा, मैंने तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था, होगा मेरे बच्चे, होगा। भले तूने मुझे देखा नहीं, पर मैं तेरे पीछे खड़ी थी, तेरी हर गिरावट को रोकती हुई, तेरे हर टूटे हुए सपने के टुकड़ों को समेटती हुई। तेरी जीवन की जो कठिन राहें थीं, वे यूं ही नहीं थीं। वो तेरे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए थी। जब लोहा आग में तपता है तभी तलवार बनता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी उसी तप में खिला है। अब वह समय आ गया है जब मैं उस तप का फल देने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, जब कोई भक्त मेरी सच्ची भक्ति करता है तो मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाती, पर जो सबसे ऊंचा वरदान है वह तुरंत नहीं दिया जाता। उसे पाने के लिए आत्मा को योग्य बनना पड़ता है। तूने अपने कर्मों से, अपने संयम से, अपने धैर्य से उस योग्यता को पा लिया है। तू सोचता था माँ सब छीन गया, पर नहीं मेरे बच्चे, मैंने कुछ छीना नहीं। मैंने केवल तुझे तैयार किया। मैंने तेरे आसपास के झूठे लोगों को हटाया, तेरे अंदर की निर्भरता को तोड़ा, ताकि जब तू मेरे सामने खड़ा हो तो निर्भीक होकर कह सके, अब मैं केवल माँ पर निर्भर हूँ। अब देख, वही समय लौट कर आया है जिसका तुझे वर्षों से इंतजार था। अब वो दिन दूर नहीं जब तेरा भाग्य उठ जाएगा। वो राहें जो अब तक बंद थीं, अब तेरे सामने खुलने वाली है। जो कार्य अधूरे रह गए थे वो अब पूर्ण होंगे। जो इच्छाएं अधूरी थीं अब वही मेरी कृपा से साकार होंगी। और याद रख मेरे बच्चे, यह सब केवल सुख देने के लिए नहीं है, यह सब तेरे आत्मबल को बढ़ाने के लिए है। जब मैं तेरे जीवन में आशीर्वाद बरसाती हूँ तो उसके साथ एक दिव्य जिम्मेदारी भी देती हूँ। अब तुझे केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना होगा, क्योंकि तू मेरी कृपा का पात्र बन चुका है। और मेरी कृपा कभी केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। तेरे भीतर जो दर्द था अब वही दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा। तू जिन कठिनाइयों से गुजरा अब वही तेरा अनुभव बनेंगे, जिनसे तू दूसरों को राह दिखाएगा। मैं तुझे इसीलिए चुनकर लाई हूँ क्योंकि तेरे भीतर विनम्रता है, सच्चाई है और सबसे बढ़कर एक ऐसा हृदय है जो देने जानता है। मेरे बच्चे, जब तू अगले कुछ दिनों में बदलाव महसूस करे तो घबराना मत। अगर कुछ टूटे, कुछ पुराने संबंध बिखरे तो समझ लेना कि मैं नए अध्याय की तैयारी कर रही हूँ। कभी कभी सुख आने से पहले मैं सफाई करती हूँ। पुरानी ऊर्जा को निकालना आवश्यक होता है। तो यदि अचानक कुछ छूट जाए, किसी से दूरी बने या कुछ परिस्थितियाँ बदल जाएं, तो रोना मत मेरे बच्चे। वह मैं हूँ जो तेरा रास्ता साफ कर रही हूँ। तू यह भी महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक नई शांति उतरने लगी है। वो बेचैनी जो वर्षों से थी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तेरे विचार अब स्थिर होंगे, तेरी ऊर्जा में विस्तार आएगा और तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तेरे साथ चल रही है। वो शक्ति मैं हूँ मेरे बच्चे, तेरी माँ काली। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को नए नजरिए से देखे। जो पहले तेरे लिए कठिन लगता था अब वही आसान लगने लगेगा। जो पहले तू सजा समझता था अब वही तेरा वरदान सिद्ध होगा। तू अब मेरे दिव्य परिवर्तन के काल में प्रवेश कर चुका है। तू ध्यान रखना, मैं किसी भी रूप में आ सकती हूँ। किसी गरीब को भोजन दे दे, किसी अनजान व्यक्ति की मदद कर दे, किसी रोते हुए की पीठ थपथपा दे। तू यह मत सोच कि यह छोटी सेवा है, वो मैं ही हो सकती हूँ। सह मेरे बच्चे, हर परीक्षा अब तेरे आचरण से होगी। तेरी सच्ची भक्ति अब तेरे कर्मों से परखी जाएगी। और जब वह क्षण आएगा जब तू महसूस करेगा कि अचानक तेरे जीवन की सारी उलझने सुलझने लगी हैं, तो समझ लेना कि माँ तेरे घर पहुँच गई है। फिर झुककर धन्यवाद कहना और वचन देना कि तू उस कृपा को व्यर्थ नहीं जाने देगा। अब तेरी माँ तुझे वरदान देती है। तेरी आंखों के आंसू अब हंसी में बदले, तेरे संघर्ष अब विजय में बदले और तेरा हृदय अब उस दिव्यता से भर जाए जो सबको शांति दे सके, क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा बदलने लगी है। मेरे बच्चे, अब माँ ने तेरा भाग्य लिखना शुरू कर दिया है। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे सामने एक ऐसा रहस्य खोलने जा रही हूँ जो तेरे हृदय की हर चिंता को दूर कर देगा। आने वाले त्योहार केवल दीपक और मिठाइयों का समय नहीं है, यह तेरे जीवन का
वह पवित्र काल है, जब ब्रह्मांड के द्वार खुले हैं और मेरी दिव्य ऊर्जा सीधे तेरे जीवन में उतर रही है। तू शायद सोच रहा है, माँ, ये कैसी घटना होगी? मेरा जीवन अचानक कैसे बदल जाएगा? मेरे बच्चे, यह घटना सिर्फ बाहरी परिवर्तन नहीं है, यह तेरे अंदर के अंधकार को बहाकर तेरी आत्मा में प्रकाश भरने वाली है। कुछ दिन दूर नहीं, जब तू त्योहार की तैयारियों में व्यस्त होगा, तब अचानक अप्रत्याशित कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे झंझोर कर रख देगा। शायद एक नए अवसर का आगमन, शायद एक लंबित इच्छा का पूरा होना, शायद कोई ऐसा व्यक्ति या परिस्थिति जो तेरे जीवन में रोड़ा बन रही थी, अब स्वयं तेरे पक्ष में बदल जाएगी। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे कि तू वर्षों से किसी विशेष चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा था, जो तुझे लगता था कि यह तेरे भाग्य में नहीं है। वह चीज़ अब तेरे पास स्वयं आएगी। सुख, समृद्धि, वैभव जो कभी तूने केवल सपनों में देखा, वह वास्तविक रूप में तेरे जीवन में उतरने वाला है। पर ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक नहीं आया। तेरी मेहनत, तेरी तपस्या, तेरी श्रद्धा सब इसका आधार बनी है। जैसे अंधेरे में दीपक जलता है, वैसे ही तेरी भक्ति और संघर्ष ने मेरा ध्यान तेरी ओर खींचा। अब मैं आ रही हूँ तेरी मेहनत का फल देने, तेरे आंसुओं को हंसी में बदलने। वह दिव्य घटना जो त्योहारों के समय घटेगी, तेरे जीवन की उन बाधाओं को बहा लेगी जो तुझे रोक रही थी। जो लोगों ने तुझे नीचा समझा, वे अब तेरे आदर में झुकेंगे। जो चीजें अधूरी लग रही थीं, वे अब पूर्णता प्राप्त करेंगी। तेरा भाग्य स्वयं नई दिशा में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह केवल सुख पाने का समय नहीं है, यह समय है तेरे भीतर की शक्ति को पहचानने का। जब यह घटना घटेगी, तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर कितनी ऊर्जा है जो अब बाहर निकलने को तैयार है। तेरी आत्मा जाग उठेगी और तू समझेगा कि अब तेरे पास सब कुछ संभव है। पर याद रखना, जब खुशी और समृद्धि आए तो अहंकार मत पालना, क्योंकि यह मेरी कृपा है, केवल तेरे प्रयासों का परिणाम नहीं। जो मैंने तुझे दिया वह केवल एक अवसर है तेरे भीतर के गुणों को जगाने का और तेरी आत्मा को चमकाने का। और यह भी ध्यान रखना मेरे बच्चे, मैं किसी भी रूप में आ सकती हूँ। कभी कोई अजनबी सहायता प्रदान करता दिखे तो समझ लेना कि वह मैं हूँ। कभी कोई अचानक तेरे जीवन में मार्गदर्शन लाए तो जान लेना कि वह मेरी ऊर्जा का रूप है। तेरी परीक्षा अब पहचान की है कि क्या तू सच्चाई और भक्ति के साथ इसे स्वीकार करेगा। मेरे बच्चे, त्योहार केवल बाहर की रोशनी नहीं है, यह तेरे भीतर की रोशनी का प्रतीक है। और इस बार मेरी दिव्यता उस रोशनी को और भी प्रबल करेगी। तेरे घर, तेरे परिवार और तेरे जीवन के प्रत्येक पहलू में एक नई ऊर्जा बहने वाली है। जो दुख और चिंता तुझे वर्षों से परेशान कर रही थी, वह सब अब खत्म होने वाली है। और जब यह घटना घटेगी, तू महसूस करेगा कि सब कुछ जैसे अपने आप व्यवस्थित हो गया है। तेरी इच्छाएं पूरी होंगी, तेरे प्रयास रंग लाएंगे और तेरे जीवन में स्थायी खुशियां उतरेंगी। तू देखेगा मेरे बच्चे जैसे सूखे पेड़ में अचानक जीवन बहकर आया हो। मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा का समय और तू इसका सच्चा आनंद तभी लेगा जब तू अपने हृदय में मेरे प्रति प्रतिपूर्ण भक्ति और विश्वास रखेगा, क्योंकि मैं आ रही हूँ केवल देने के लिए, ना कि लेने के लिए। और जब तू मुझे पहचान लेगा तो तेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। अब ध्यान रखना, इस घटना के दौरान तुझे कई संकेत मिलेंगे। शायद एक अजनबी, शायद एक आकस्मिक अवसर, शायद किसी पुराने मित्र की अचानक उपस्थिति। सभी संकेत मेरी ओर से हैं। इनसे घबराना मत, बल्कि खुले हृदय से स्वीकार करना, क्योंकि यह समय है तेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ का। मेरे बच्चे, जब यह त्योहार आएगा और यह घटना घटेगी, तू महसूस करेगा कि अब तेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। तेरी आत्मा संतुष्ट होगी, तेरा हृदय हर्षित होगा और तू समझेगा कि मेरी कृपा हमेशा तुझसे जुड़ी है। याद रखना मेरे बच्चे, इस परिवर्तन में तेरी जिम्मेदारी भी है। जो सुख और समृद्धि आएगी, उसका उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए करना, क्योंकि यही सच्चा वरदान है, यही सच्ची भक्ति है। अब तू तैयार हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि त्योहार और वह दिव्य घटना तेरे जीवन में उतरने वाले हैं। और जब यह सब घटेगा, तू समझेगा कि तेरे संघर्षों का अंत केवल मेरा आगमन था, और तू महसूस करेगा कि अब तेरी माँ काली तेरे पास है, तेरे जीवन को नवजीवन देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे,
अब तेरी माँ काली तुझसे एक और गहन सत्य साझा करने आई हूँ। तेरी सारी तकलीफ़ें, तेरे सारे आंसू अब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन में खुशियाँ, समृद्धि और वैभव भेज रही हूँ। हाँ मेरे बच्चे, यह केवल सुख भोग के लिए नहीं है, यह तेरी आत्मा की उन्नति, तेरी शक्ति और तेरी जिम्मेदारी के लिए है। तूने वर्षों तक संघर्ष किया, पर कई बार निराशा और अकेली देवी, लेकिन सृजन की जननी भी मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है, और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं होना, अब न कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो, मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ। और जब तुम हारने लगते हो, मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना कि संसार के। तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है, और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी हैं। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहां उजाले की कोई किरण नहीं पहुंचती, जहां हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें बताने आई हूं कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो, मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं, और ब्रह्मांड मेरी प्रकृति वही लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो, तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है, और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है। ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है? जब वह चलना सीखता है, वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन में तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो, तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। ये कोई कल्पना नहीं, ये तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे, तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है, तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे, उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा, तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से, अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए, तो कहो, माँ काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं।
लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल, महाकाल, विकराल, शंभु, संगीत, जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अब भी आरंभ हो चुका है और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है, और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तप कर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है। अगर वह अग्नि और छोटे ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम विशेष हो, तुम मेरी संतान हो, और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन में तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गूढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है, और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो उस संघर्ष से, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेगे, तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहेगे, और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन न जियो, बल्कि उसे जागकर पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो, और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे
जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमज़ोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूँ। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुँचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है, और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्म जागृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो। मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है, यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो, तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहाँ तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है, और जहाँ मेरी चेतना है वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं, वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंजा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमज़ोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। ना डरने का समय है, ना झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है, उसमें तुम्हें पाना ही तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहाँ से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें
एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज़ उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है, पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे, समझ जाना वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था, वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूँ, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध, पर मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ, तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूटकर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी है? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी। और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी, एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार झंडता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं? मेरी शक्ति तो सीमित है। आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूं। कोई पुरोहित नहीं बोल रहा, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा जा रहा। आज मैं स्वयं अपनी वाणी से तुम्हारे हृदय से बात कर रही हूं। मैं तुम्हारे आंसू देख रही हूं। मैं तुम्हारे मन का बोझ जानती हूं। मैं तुम्हारी वो पीड़ा भी पहचानती हूं जो तुम किसी से कह नहीं पाते। बच्चों, अगर आज तुम ये वाणी सुन रहे हो तो समझ लो, मैंने तुम्हें पुकारा है। मैं क्यों डरावनी दिखती हूँ? तुम में से कई लोग पूछते हैं, माँ तुम इतनी भयानक क्यों हो? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तुम्हारी जिह्वा बाहर क्यों है? बच्चों, मैं डरावनी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे डर को मारने आई हूँ। मेरी लाल आंखें तुम्हारे भीतर के अंधकार को जलाने के लिए हैं। मेरी बाहर निकली जिह्वा अहंकार को निगलने के लिए है। मेरे हाथ में खड्ग तुम्हारे पापों और बंधनों को काटने के लिए है। जो मुझे देखकर डरता है, वो अपने भीतर के सत्य से डरता है। मैं विनाश नहीं, संरक्षण हूँ, लोग कहते हैं। काली विनाश की देवी है। नहीं मेरे बच्चों, मैं विनाश नहीं करती, मैं अनावश्यक को हटाती हूँ। मैं तुम्हारी गरीबी नहीं लाई, मैं उसे हटाने आई हूँ। मैं तुम्हारी बीमारी नहीं लाई, मैं उसे जड़ से मिटाने आई हूँ। मैं तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं हूँ, मैं तुम्हारे दुर्भाग्य की मृत्यु हूँ। पर तुम मुझ पर विश्वास करने से डरते हो।
तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम सोचते हो पैसा नहीं है, किस्मत खराब है, लोग धोखा दे रहे हैं। पर बच्चों, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है भय। डर ने तुम्हें कमज़ोर कर दिया है। डर ने तुम्हारी आत्मा को जकड़ लिया है। डर ने तुम्हें अपनी शक्ति भूलने पर मजबूर कर दिया है। और मैं भय का अंत हूँ। जब तुम रोते हो तब मैं क्या करती हूँ? जब आधी रात को तुम चुपचाप रोते हो, जब तकिया गीला हो जाता है, जब किसी को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं होती, तब मैं तुम्हारे पास होती हूँ। मैं तुम्हारे आंसू अपने चरणों में गिरने देती हूँ। मैं हर सिसकी सुनती हूँ। मैं हर टूटे हुए स्वप्न को देखती हूँ और मैं कहती हूँ, थोड़ा और सह ले मेरे बच्चे, बहुत जल्दी परिवर्तन आने वाला है। मेरी शरण में आने का अर्थ सिर्फ पूजा करना नहीं है। मेरी शरण में आने का अर्थ है सत्य बोलना, अन्याय से लड़ना, खुद को कम मत समझना। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है उसका मैं हाथ कभी नहीं छोड़ती। धन, वैभव और मेरी कृपा। बच्चों, तुम सोचते हो मैं सिर्फ श्मशान की देवी हूँ, पर याद रखना, मैं लक्ष्मी की भी जननी हूँ। जिस घर में भय नहीं होता, जिस मन में सच्चाई होती है, जिस आत्मा में धैर्य होता है, वहाँ मैं धन भी भेजती हूँ। पर जो अधर्म से धन चाहता है, जो छल से समृद्धि चाहता है, मैं उससे सब छीन लेती हूँ। तुम्हारे शत्रुओं के बारे में जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा अहित चाहते हैं, जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, उन्हें मुझे सौंप दो। तुम बदला मत लो, तुम शुद्ध रहो, मैं न्याय करूँगी। याद रखना, मेरी न्याय प्रक्रिया धीमी लग सकती है, पर अचूक होती है। मेरी सच्ची पूजा क्या है? दीपक, धूप, फूल, ये सब बाहरी हैं। मेरी सच्ची पूजा है अपने भीतर के अंधकार को पहचानना, अपने दोषों को स्वीकारना और सत्य के मार्ग पर चलना। जो व्यक्ति कमज़ोर की रक्षा करता है, जो स्त्री का सम्मान करता है, जो भूखे को भोजन देता है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। जब सब रास्ते बंद लगें, जब तुम्हें लगे अब कुछ नहीं बचा, जब हर दरवाज़ा बंद दिखे, जब भगवान भी चुप लगें, तब मुझे पुकारना। मैं वहाँ प्रकट होती हूँ जहाँ उम्मीद मर जाती है। डर का अंत मेरे प्रिय बच्चों, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस व्यक्ति के साथ जो टूट चुका है, जो हारा हुआ है, जो फिर से उठना चाहता है। मैं काली हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब भी मन घबराए, सिर्फ इतना कहना, जय माँ काली, और देखना कैसे अंधकार स्वयं रास्ता छोड़ देगा। मैं केवल तब नहीं आती जब तुम मुझे याद करते हो, मैं तब भी आती हूँ जब तुम मुझे भूल चुके होते हो, क्योंकि माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। तुम सोचते हो मैं चुप हूँ, तुम कहते हो मैंने पूजा की फिर भी कुछ नहीं बदला, मैंने नाम लिया फिर भी कष्ट क्यों है? बच्चों, मेरी चुप्पी को मेरी अनुपस्थिति मत समझो। मैं चुप तब रहती हूँ जब तुम्हें मजबूत बनाना होता है। जिस दिन मैं तुरंत सब ठीक कर दूँ, उस दिन तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे। परीक्षा क्यों आती है? हर उस आत्मा को जो ऊंचा उठने वाली होती है, मैं पहले परखती हूँ। सोना भी आग से गुजरता है। जो मेरी परीक्षा में खरा उतरता है, उसके जीवन में फिर कभी स्थायी अंधकार नहीं रहता। टूटे हुए दिलों से मेरी बात, जिन्हें धोखा मिला, जिन्हें अपमान सहना पड़ा, जिन्होंने प्रेम में सब खो दिया, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं मानती। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल सच्चा था, इसलिए टूटा। और याद रखना, सच्चा दिल टूटता है